देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो अल्फा है कोई स्केलर नंबर, 2 3 4 इस तरह से। अगर आपको ए प्लस बी एक बार निकाल लो, उसके बाद ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दो, आप ये कर सकते हो। नहीं तो आप एक बार टू अल्फा निकाल लो। टू अल्फा निकालोगे तो 2 4 2 0। टू बीटा निकालोगे तो 2 0, सॉरी 4 हो जाएगा ना, 4 0 0 2। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, 2a + 2b, 6 4 2 2। तो ये सब प्रॉपर्टीज बेस्ड ना आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत परेशान करता है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में दिक्कत बच्चे को नहीं होती है। दिक्कत होती है तो मल्टीप्लीकेशन बाय टू मैट्रिक्स, ये पढ़ना है ध्यान से। मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना, ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिक्स। ए बी कहने का मतलब, देखो, जहां से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है वो चीज आपको पहले बता देते हैं। जैसे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आएगा 6। ठीक। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आएगा आपका 6। ठीक ना। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव, जैसे 2 को अगर 3 में ऐड करोगे तो आपको आंसर आएगा 5। अगर 3 को 2 में ऐड करोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। लेकिन मैट्रिक्स में इन जनरल, इन जनरल ए बी कभी बी ए के इक्वल नहीं होता है। इन जनरल इक्वल नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। ये छोटी सी जानकारी आप अपने पास रखिएगा। ए बी का मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, बट जोड़ में ए प्लस बी ए के इक्वल हो जाएगा। बी प्लस ए गलत लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, ये ट्रू। और ए माइनस बी माइनस ए, ये भी सही नहीं है। ठीक ना, ये तो और गलत है, फॉल्स है। मल्टीप्लीकेशन में ये ध्यान में रखना है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ट्रू। ए बी इक्वल टू बी ए is never true. AB equal to BA always true. ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है या फॉल्स है? इस तरह के क्वेश्चंस करने से आपका सोचने का क्षमता बढ़ेगा। दोनों फॉल्स है, बिल्कुल सही बता रहे हो। इज नेवर ट्रू मतलब ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकता है, ये बातें गलत है। इक्वल हो सकती, ठीक ना।
इक्वल हो सकती है। ये ऑलवेज ट्रू, हमेशा नहीं हो, ऑलवेज, नेवर। मैथमेटिक्स में ये ज्यादातर स्टेटमेंट आपको गलत ही दिखेगा। नॉट इक्वल भी इन जनरल होता ही नहीं है। इन जनरल ए बी डज नॉट इक्वल टू बी। ये ऑलवेज ट्रू तो बोलना है ये सर सही है, ये ट्रू है। ये नेवर ट्रू, तो ये भी सही है। ये कभी ट्रू है ही नहीं, यहां देखो ना, नेवर ट्रू, ये कभी नहीं ट्रू है। तो ये वाले ऑप्शन देख के मत बोल देना फॉल्स, ये खुद कह रहा है ये जो ये खुद ऐसा बोला जा रहा है ए बी माइनस बी ए, ये नेवर ट्रू होगा, ये खुद बोल रहा है। तो खुद तो ये सही ही बोल रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कंडीशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दो मैट्रिक्स को आपस में कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब पहले का कॉलम बराबर दूसरे का रो। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, जब पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। दूसरा जो मैट्रिक्स है, पी जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। क्यू जो कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। आर कोई मैट्रिक्स है, इसका 3 क्रॉस 4। तो इसमें से किसके साथ ये मल्टीप्लाई हो सकता है? पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, तो इसमें 3 और ये, तो यानी ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बनाएगा? ये मल्टीप्लाई होके एपी बना लेगा, ठीक ना? जिसका ऑर्डर हो जाएगा, जो बच गया 2 3, 2 × 3। इसका देखो इसके साथ होगा नॉट, इसके साथ नो मल्टीप्लीकेशन। इसके साथ होगा तो बोलना हाँ हाँ हो जाएगा, मल्टीप्लाई पॉसिबल। ये क्या बन जाएगा? ए आर। इसका देखो पहले कॉलम रो के बराबर हो गया, तो बाकी का जो बच गया वो क्या हो गया? 2 क्रॉस 4, ठीक है। इफ ए हैज ऑर्डर 3 × 7 and B has order 7 × 4, then ऑर्डर ऑफ ए बी का ऑर्डर क्या होगा? तो बोलोगे सर सही है, ए का ऑर्डर हो गया आपका 3 × 7, बी कोई ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 7 × 4। तो जैसे ही ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल है, तो जो वैल्यू बच गया ना आगे का वैल्यू, पहले का रो ले लो और ये वाला कॉलम ले लो। तो कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाओगे? 3 × 4 पे, यानी ये वाली ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन पे टिक लगाओगे। एनसीईआरटी।
क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट का। ठीक, जरा ध्यान देना है। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, n क्रॉस के एंड p क्रॉस के रिस्पेक्टिवली। तो इसमें से आपको ऑप्शन चूज करना है ना। रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एन पी, एन के पी पे क्या रिस्ट्रिक्ट कर लें जो ये वाली चीजें डिफाइन हो जाए। ठीक ना। लिख लेते हैं, घबराने की कोई बातें नहीं है। पहली बार बच्चे अगर इस क्वेश्चंस को बना रहे होंगे तो कैसे बनाएंगे? तो वो एक्स लिखेंगे, एक्स के बगल में क्या लिखेंगे? 2 क्रॉस 3, यही ना? बोलोगे हाँ सर लिखिए ना। वाई के बगल में क्या लिखेंगे? 3 क्रॉस के। जेड, जेड कितना है? 2 क्रॉस पी, जेड हो गया। डब्लू, डब्लू कितना हो गया? n क्रॉस 3, बोलोगे ये भी सही है। पी, पी का क्या लिखोगे? बोलोगे p क्रॉस के, ये तो सही है ही आप लोगों का। एक्स में 2 क्रॉस n होगा, देख लेते हैं। ओ हो, हाँ सही बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हो, एक्स में 2 क्रॉस n होगा। अब यहां देखना है पी वाई, पी वाई आपस में मल्टीप्लाई होना है, और ये डब्लू वाई ये भी आपस में मल्टीप्लाई होना है। मल्टीप्लाई होने के बाद ये दोनों ऐड होना है, ये दोनों का ऐड होना है। ऐड होने का मतलब कुछ हिंट समझे? दोनों का ऑर्डर सेम होगा। पहले वाली का ऑर्डर जो होगा वही दूसरे वाली का भी ऑर्डर होगा। ठीक। देखो टीचर कैसे ना कैसे करके क्वेश्चन बना ही देगा। ठीक ना। आप इस क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम देख करके कैसे बनाओगे, तो वो मैंने बताया, जो एक्स वाई जेड रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है ना, इसको देखते हुए हम ऑर्डर लिख लिए। अब छोटी छोटी अक्षरों में पी, पी का हाँ, यहाँ पी कितना लिखा हुआ है? p क्रॉस के लिखा हुआ है। बोलोगे सही है सर, p क्रॉस के। वाई कितना लिखा हुआ है? वाई 3 क्रॉस के। इसका कुछ मतलब समझे जी? के का वैल्यू 3 होना चाहिए, के का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3, तभी तो दोनों सेम रहेगा, पहला वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो का इक्वल। ठीक ना। यानी के इक्वल टू आपको क्या लिखना होगा? 3, पहली बात। तो ये जो नया वाला ऑर्डर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? p क्रॉस के। अब यहां आते हैं डब्लू के ऊपर। डब्लू क्या है? n क्रॉस 3। डब्लू क्या है? n क्रॉस 3। वाई कितना है? 3 क्रॉस के। तो यहां देखो ये 3 3 मैच कर गया। इसका जो फाइनल हो जाएगा ये n क्रॉस के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? n क्रॉस के। ठीक, जरा ध्यान दीजिएगा। बोलोगे हाँ सर सही है, अच्छी बात है। तो एक वैल्यू अपने पास कितना है? k = 3, यानी इसका जो ऑर्डर हो जाएगा p क्रॉस 3, और इसका हो जाएगा ये n क्रॉस 3। अब ये दोनों को ऐड भी करना है। ऐड करने कहने का मतलब ये दोनों ऑर्डर आपस में बराबर होगा। ये दोनों अब k = 3, बोलोगे सही है। अब साथ में देखो p और n भी बराबर होगा, देखो ना। p = n हो पाएगा तभी तो दोनों ऑर्डर सेम हो जाएगा। p को अगर वैल्यू 1 होगा तो इसका भी वैल्यू 1, इसका 2 तो इसका भी 2।
थ्री, तो इसका भी थ्री। मतलब ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? पी इज आर्बिटरी, पी को तो कुछ भी वैल्यू कर दोगे, फिर एन को क्या करोगे? तो ये तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, एन इसमें है ही नहीं। इसमें भी एन नहीं है, इसमें भी एन नहीं है, तो यानी ये वाला ऑप्शन। हो सकता है ये चीज आपको पहली बार में ना समझ में आए, हो सकता है, ठीक ना। ऐसी कुछ खास बात नहीं है। के इक्वल टू थ्री कहाँ से आया? देखो बाबू, के इक्वल टू थ्री कहाँ से आया ये भी बातें मैं बता देता हूँ। जूम कीजिए। हाँ, जूम हो गया। दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड, दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले वाली का कॉलम दूसरे वाली के रो के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से आपका आ गया है के इक्वल टू थ्री, ठीक ना। और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये कॉमन वाला आ जाता है उसको हटा देते हैं, जो बाकी का बच गया पी और के, तो इसका ऑर्डर, तो ये दोनों बराबर होगा तभी ना मल्टीप्लाई कर पाओगे जी। सेम यहाँ देखो, ये थ्री क्रॉस थ्री, थ्री पहले से इक्वल है, तो जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली एन और ये वाली के। अब ये दोनों को प्लस के साथ ऐड करना है, दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर पाओगे जब दोनों का ऑर्डर सेम। ये पी क्रॉस एन तो एन क्रॉस थ्री, के तो कॉमन लेके निकल जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, निकालते नहीं है, आप गलत चीजों को एनालिसिस कर रहे हो, निकालते नहीं हैं। रुको रुको रुको, अब चीजों को गलत समझ रहे हो। यहाँ देखिए आप लोग, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर टू क्रॉस थ्री है, ये कोई बी मैट्रिक्स है, इसका क्रॉस थ्री क्रॉस फाइव है, तो ये दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे ना, आप ए बी निकालोगे, तो इसका ऑर्डर आपका हो जाएगा पहले वाली का टू, दूसरे वाली का फाइव। तो ये जो कॉमन आ गया, मतलब वो मल्टीप्लाई करने का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। अगर पहला है के इंटू पी और दूसरा है बी, कोई मैट्रिक्स है, ये है पी इंटू थ्री, तो ये जो आप ए बी निकालोगे ना, ए बी का ऑर्डर आपका हो जाएगा के क्रॉस थ्री। अभी तो आप ऊपर में निकाल रहे थे। नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं किया, ऐसा तो हमने कुछ नहीं किया। इस पेज को देखो आप, ये मल्टीप्लाई, अगर आप ए इक्वल टू कुछ भी ले लो, टू इंटू फाइव ले लो, बी इक्वल टू के इंटू थ्री ले लो, तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल तभी हो पाएगा जब के का वैल्यू क्या होगा, जब के इक्वल टू फाइव रहा होगा। अगर के इक्वल टू फाइव नहीं रहे तो होगा ही नहीं। तो ए बी कितना हो जाएगा, टू क्रॉस थ्री। हाँ, जो सेटिस्फाई करेगा वो इक्वल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अब सही, अब सही बात कर रहे हो आप, ठीक ना। इसी क्वेश्चन को मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक ना। यहाँ देखो आप, इसी क्वेश्चन को हमने फिर से लिखा, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अच्छी बात है, सबके पास में ऑर्डर लिखना शुरू करते हैं। पी का ऑर्डर कितना है, कितना है लास्ट वाला, पी क्रॉस के, ये कितना है पी क्रॉस के। वाई वाले का ऑर्डर कितना है, यानी सेकेंड वाले, थ्री क्रॉस के। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या लिख रहा है, डिफाइन, मतलब डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। निश्चित तौर पे के का वैल्यू कितना रहा होगा, थ्री, तभी ये मल्टीप्लाई होगा। तो एक्चुअल में इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, पी क्रॉस के। अब डब्लू के पास आओगे तो डब्लू हो जाएगा आपका कितना, एन क्रॉस थ्री, और वाई, वाई हो जाएगा थ्री क्रॉस के।
तो यहाँ कितना n क्रॉस के। तो यहाँ देखो ना, ये तभी इक्वल हो पाएगा जब p किसके इक्वल हो, n के इक्वल। तो ये वाला ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लीकेशन का एक ही पार्ट पढ़ा है। अब एक्सरसाइज देखना, उसमें से क्वेश्चन धीरे धीरे करके वो सारे